होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक शहर जहाँ बहुत सारे लोगों की मौत हो रही थी। जब डॉक्टर उनका पोस्टमार्टम करते हैं तो उन्हें पता लगता है जैसे इंसानों का दिल किसी ने निकाल लिया हो। ये शहर बहुत खौफजदा हो चुका था क्योंकि यहाँ पर 20 लोगों की मौत हो चुकी थी और 30 साल पहले भी यहाँ पर ऐसा ही हुआ था। लोगों का कहना था कि जैसे मौत का साया वापस आ गया है जो लोगों को ऐसे मार रहा है। उसी शहर में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम फ्रैंक था। उसकी बीवी की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। उस कार में फ्रैंक भी था, मगर उस हादसे के बाद फ्रैंक की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। हादसे के बाद फ्रैंक अब मरे हुए लोगों को देख सकता था और मजे की बात कि उसकी अब 3 आत्माओं से दोस्ती भी हो चुकी थी। अपनी बीवी की मौत के बाद फ्रैंक ने अपना काम छोड़ दिया था और वो उन लोगों की मदद करता था जिनके घर में भूत प्रेत का साया होता था। इसके बदले में वो उनसे पैसे लेता था। एक दिन फ्रैंक कहीं जा रहा था और उसका ध्यान बढ़ जाता है और उसकी कार किसी के बाग में जाती है और वो उसका बाग खराब कर देता है। फ्रैंक उस आदमी को अपना कार्ड देता है और कहता है कि मैं जल्द ही इस नुकसान को भर दूंगा। उस आदमी की बीवी का नाम लूसी था जिसका बाग फ्रैंक ने खराब कर दिया था। वो एक डॉक्टर फिजिशियन थी। लूसी एक घर में आती है जिसकी मालिकन एक बुरी औरत थी। उसकी बेटी का हाथ सब्जी काटते हुए जख्मी हो गया था, इसलिए लूसी उसके घर उसकी बेटी की मरहम पट्टी करने आई थी। लूसी उसे कहती है कि जख्म बहुत गहरा है, इसलिए आपको अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। लेकिन बुरी औरत कहती है नहीं, मेरी बेटी कभी घर से बाहर नहीं गई और तुम्हारा काम हो चुका है, अब तुम जा सकती हो। जाते हुए लूसी उस बुरी औरत की बेटी की गर्दन पे कुछ निशान देखती है और उसे पूछती है कि ये सब किसने किया है, बताओ मुझे। लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती और बुरी औरत उसे घर से जाने का कह देती है। फिर लूसी अपने घर आ गई थी। रात को जब वो अपने हस्बैंड के साथ थी तो सब कुछ बहुत अजीब होने लगता है। उसका बेड हवा में उड़ रहा था और घर की भी सारी चीजें हिलना शुरू हो जाती हैं। ये सब देखकर लूसी समझ गई थी कि उसके घर पर किसी भूत का साया है। उसके बाद वो फ्रैंक को कॉल करती है। फ्रैंक जब आता है तो आकर कहता है कि लगता है तुम्हारे घर पर बहुत खतरनाक भूत का साया है, लेकिन फिक्र ना करो, मैं इसे मिनटों में गायब कर दूंगा। लेकिन मेरी फीस भी है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुमसे फीस नहीं लूंगा। मैंने जो तुम्हारा गार्डन खराब किया था उसके बदले में मैं तुम्हारा ये काम कर देता हूँ। फ्रैंक जब लूसी के हस्बैंड से बात कर रहा था तो उसके माथे पे एक नंबर 37 लिखा हुआ आता है। वो उससे पूछता है कि ये नंबर कैसा है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता और इसे यहाँ से जाने का कहता है। तभी लूसी के घर पर एक साया उभरता है और यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रैंक ने उन आत्माओं को लूसी के घर जानबूझकर भेजा था जो कि उसके दोस्त थे, ताकि उसे वो नुकसान ना भरना पड़े जो उसने सुबह उनके घर पे किया था। एक दिन जब फ्रैंक जा रहा था तो वो अपनी तरफ आते हुए लूसी के हस्बैंड की आत्मा को देखता है, लेकिन वो असल नहीं था, वो तो उसकी आत्मा थी। वो आकर फ्रैंक से टकरा जाता है जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। वो कहता है फ्रैंक प्लीज मुझे बचा लो, वो लोग मुझे दफनाने वाले हैं। फ्रैंक कहता है जाहिर है तुम मर चुके हो और मरे हुए को दफनाएंगे ही। फ्रैंक उस जगह पर जाता है जहाँ लूसी के हस्बैंड को दफनाया जा रहा होता है। लूसी फ्रैंक के पास आती है और कहती है कि क्या तुम मेरे हस्बैंड की आत्मा को देख सकते हो। अगले दिन वो लोग एक होटल में जाते हैं। लूसी फ्रैंक से कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड की आत्मा से पूछो कि उसने मेरे पैसे कहाँ रखे थे। जब फ्रैंक उससे पूछता है तो पता चलता है कि वो पैसे उसने किसी गलत काम में लगा दिए थे। लूसी ये जब सुनती है तो फ्रैंक से कहती है मैं और मेरा हस्बैंड हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल ईमानदार नहीं थे, हमारी शादी बिल्कुल अच्छी शादी नहीं थी। ये सब सुनकर फ्रैंक अपना हाथ लूसी के हाथ पर रख देता है जिससे उसके हस्बैंड को बहुत जेलसी फील होती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो वहाँ पर पड़ा ग्लास फ्रैंक के कपड़ों पर गिरा देता है जिससे फ्रैंक के कपड़े खराब हो गए थे। जब फ्रैंक अपने कपड़ों को बाथरूम में धोने जाता है तो वहाँ पर वो एक आदमी को देखता है जिसके माथे पर 38 लिखा हुआ था, जैसा पहले लूसी के हस्बैंड के माथे पर लिखा था 37। ये सब देखकर फ्रैंक को लगता है यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वो इधर उधर देखने लगता है, उसे लग रहा था कि यहाँ पर कोई आत्मा जरूर है। तभी वहाँ शीशे से अचानक एक काला साया निकल कर आ जाता है। वो उसी आदमी के दिल पर हाथ डालकर जिसके माथे पर 38 लिखा हुआ था उसका दिल निकाल लेता है और वहाँ उस आदमी की मौत हो जाती है। अब फ्रैंक भी ये सब कुछ देख रहा था। उसकी आत्मा के सामने एक नई दुनिया का दरवाजा खुलता है और वो उसके अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ फ्रैंक भी उस काले साये का पीछा करने की कोशिश करता है। वो समझ गया था कि जितनी भी मौत हुई है वो इसी काले साये की वजह से हुई है, मगर वो उसे नहीं पकड़ पाता।
उधर लूसी को पुलिस स्टेशन में लाया जाता है कि अब सबको फ्रैंक पर शक हो रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जितने लोगों की मौत हुई है उन सब में फ्रैंक का हाथ है, क्योंकि जब उस आदमी की मौत हुई थी वहाँ पर फ्रैंक भी मौजूद था। इसलिए वो लूसी को बुलाकर सारी बात पूछते हैं। वहाँ FBI का एक एजेंट था। वो लूसी को एक कहानी सुनाता है कि जब फ्रैंक अपना घर बना रहा था तो इसी बीच उसकी बीवी से उसकी लड़ाई हो गई। वो दोनों कार में कहीं जा रहे थे और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और वहीं उसकी बीवी की मौत हो जाती है। उसके माथे पर 13 नंबर लिखा हुआ था। फ्रैंक अपने साथ हमेशा एक चाकू रखता था जिसे हम कभी न ढूंढ सके। उस हादसे के 2 घंटे बाद जब हम फ्रैंक से मिले तो उसने बताया कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है। दूसरी तरफ फ्रैंक, जो बेचारा बहुत परेशान अपनी गाड़ी में बैठा था, वो आसमान से आती हुई एक तेज रोशनी को देखता है। ये वो रोशनी थी जो आत्माओं को दूसरी दुनिया में लेकर जाती थी। फ्रैंक समझ गया था कि यकीनन यहाँ किसी की मौत हुई है। वो अंदर जाकर देखता है तो पता लगता है कि एक लड़का मर गया है। फ्रैंक समझ गया था कि इस लड़के को भी उसी काले साए ने मारा है, क्योंकि जब वो उस लड़के की आत्मा को देखता है तो उसके माथे पे भी एक नंबर 39 लिखा हुआ था, जिसका मतलब ये था कि आज तक वो साया 39 लोगों को मार चुका है। जब फ्रैंक वहाँ से जा रहा था तो वो एक लेडी के माथे पर 40 नंबर लिखा हुआ देखता है, जिससे समझ गया था कि अगली बारी इसकी है। फ्रैंक उसके पास जाता है, जिससे लेडी कहती है कि चले जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ कोई पैसा नहीं है। उतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और गन दिखाकर फ्रैंक को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि पहले जहाँ पर वो आदमी मरा था बाथरूम में, वहाँ पर भी फ्रैंक मौजूद था और अब यहाँ पर भी। लेकिन उतने में ही वहाँ पर काला साया दोबारा आ जाता है और वो वहाँ रिपोर्टर को मारने लगता है। लेकिन जो फ्रैंक की आत्माएं दोस्त थी, उनमें से एक आत्मा उस काले साए पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है, जिससे वो काला साया यहाँ से भाग गया था। फ्रैंक भी उस रिपोर्टर को अपनी गाड़ी में बिठाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ फ्रैंक की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो दूर खाई में जाकर गिर जाती है और काला साया रिपोर्टर के सीने से दिल निकालकर उसे मार देता है। फ्रैंक चाहकर भी उसे नहीं बचा सका। रिपोर्टर की मौत बिल्कुल उसी तरह हुई थी जिस तरह फ्रैंक की बीवी की हुई थी। फ्रैंक को अपनी पुरानी थोड़ी थोड़ी बातें याद आना शुरू हो जाती हैं। फिर रिपोर्टर की आत्मा बाहर आती है और फ्रैंक से कहती है कि तुम्हें क्या मिला मुझे मारकर, तुमने अपनी बीवी को भी मार दिया था। फ्रैंक को ये सब सुनकर थोड़ी परेशानी होती है। फ्रैंक खुद ही पुलिस स्टेशन चला जाता है और वहाँ पर लूसी भी थी। अब पुलिस ने फ्रैंक को पकड़ लिया था। वहाँ FBI का एजेंट फ्रैंक से कुछ पूछताछ करता है और वो उसे बताता है कि काला साया है जो सबको मार रहा है, लेकिन कोई भी फ्रैंक की बात पर यकीन नहीं करता। वो लगता है कि फ्रैंक ही सभी लोगों को मार रहा है और अपने पास से अब कहानी बना रहा है और उसे खुद भी याद नहीं कि उसने कितना लोगों को मार दिया है। एजेंट उसे कहता है कि ये सब तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारा वहम है, ऐसा हकीकत में कुछ नहीं है और जो आत्माएं तुम देखते हो वो भी तुम्हारे दिमाग का एक ख्याल है। अब फ्रैंक को भी एजेंट की बातों पर यकीन आने लगा था, क्योंकि जो आत्माएं उसे पहले दिखती थी अब वो उसे नजर नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ लूसी फ्रैंक के घर जाती है और वो वहाँ पर एक रिकॉर्डिंग सुनती है जिसमें एक औरत बता रही थी कि मेरी बेटी पेट्रिशिया एक शैतान के कब्जे में है और उसी ने उसे यहाँ की दुनिया में बुलाया है। मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। दरअसल पेट्रिशिया उसी बूढ़ी औरत की बेटी थी जिसके घर लूसी पहले भी गई थी उसका इलाज करने। लूसी को अब ऐसा लग रहा था कि पेट्रिशिया की मॉम की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है और पेट्रिशिया की गर्दन पे जो उसने निशान देखे थे उसके बारे में वो सोच रही थी कि हो सकता है ये भी उसकी मॉम ने ही उसे दिए होंगे। लूसी अब पेट्रिशिया के घर जाती है और उसकी मॉम वहाँ पर मौजूद नहीं थी। लूसी उसे कहती है कि तुम्हारी मॉम की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है और तुम्हें अब घर से बाहर निकलना होगा, लेकिन पेट्रिशिया कहती है कि तुम नहीं समझ सकती और फिर वो एक जाल की तरफ देखती है। लूसी जब उससे इस बारे में पूछती है तो वो बताती है कि दरअसल मेरे डैड ने कत्ल किया था और फिर खुद की भी जान ले ली थी और मेरी मॉम मुझे उनकी मौत का जिम्मेदार समझती है और इसमें उनकी हड्डियों की राख मौजूद है, इसे मैं अपने साथ रखती हूँ। तभी वहाँ पर पेट्रिशिया की मॉम भी आ जाती है और वो लूसी को अलमारी में छुपा देती हैं। लेकिन वहीं पर लूसी को फ्रैंक का वही चाकू मिलता है जिसे पुलिस इतने सालों से ढूंढ रही थी, जिससे फ्रैंक की बीवी के माथे पर नंबर 13 लिखा गया था। लूसी ये सब देखकर बहुत परेशान हो गई थी। वो किसी तरह उस घर से निकलकर फ्रैंक के पास जाती है, मगर फ्रैंक अब उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। लूसी उसे यकीन दिलाती है कि यकीन करो सब ठीक हो जाएगा। इसी दौरान वो लूसी के माथे पर नंबर 41 लिखा हुआ देखता है, मतलब कि अगला शिकार उस काले साए का लूसी थी। और तभी वहाँ पर काला साया आ जाता है।
फ्रैंक उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है मगर उसे पकड़ नहीं पाता। और जब काला साया लूसी के दिल पे हाथ डाल रहा था तो तभी वहाँ पर फ्रैंक की दो आत्माएं दोस्त आ जाती हैं और काले साए को धकेल कर अपने साथ ले जाती हैं। एक बार फिर वो काला साया लूसी पर हमला करता है, लेकिन लूसी और फ्रैंक किसी तरह जेल से निकल आए थे। फ्रैंक किसी भी तरह लूसी को बचाना चाहता था क्योंकि अब वो उससे प्यार भी करने लगा था। फ्रैंक खुद को मारना चाहता था ताकि उसकी आत्मा उसकी बॉडी से अलहदा हो जाए और वो उस काले साए का मुकाबला कर सके। लेकिन जब वो गोली चलाकर अपनी जान लेने लगा था तभी वहाँ पर लूसी आ जाती है और उसे रोक देती है। कहती है कि एक और रास्ता भी है, क्योंकि वो डॉक्टर थी और बहुत कुछ जानती थी। वो कहती है कि हम हाइपोथेर्मिया का इस्तेमाल करेंगे। इसमें ये होता है कि हम एक इंसान को ड्रग वाला इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कुछ देर उसकी धड़कन रुक जाती है और इससे पहले कि तुम पूरी तरह मर जाओ मैं तुम्हें बिजली के झटके दूंगी जिससे तुम वापस जिंदा हो जाओगे। ये लोग ऐसा ही करते हैं। ये लोग काम को शुरू करते हैं मगर फ्रैंक को इस काम के लिए सिर्फ 20 मिनट ही मिलेंगे। अगर हमें देर हो गई तो फ्रैंक तुम हमेशा के लिए मर भी सकते हो। अब फ्रैंक को एक कमरे में ले जाया जाता है जो कि बहुत ही ठंडा था क्योंकि इस काम के लिए इंसानी जिस्म को जमाया जाता है। और तभी वहाँ पर FBI का एजेंट भी आ गया था जो नहीं चाहता था कि फ्रैंक उस कमरे से बाहर आए। एजेंट लूसी को अपने साथ ले जाता है और तभी फ्रैंक की आत्मा भी उसकी बॉडी से बाहर आ गई थी और वो जानता था कि काला साया अभी भी लूसी के पीछे पड़ा हुआ है। वो उनका पीछा करता है। फ्रैंक की आत्मा ने काले साए को पकड़ लिया था। यहाँ पर फ्रैंक को उस काले साए की सच्चाई के बारे में पता चलता है। वो काला साया दरअसल एक आदमी की आत्मा थी जो कि एक डॉक्टर था और उसने कई साल पहले हॉस्पिटल में 11 लोगों को एक साथ मार दिया था और ऐसा वो इसलिए कर रहा था क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा कातिल बनना चाहता था। इन सब में उसका साथ और किसी ने नहीं बल्कि पैट्रिशिया ने दिया था जो कि तब नर्स थी और उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी, जिसकी वजह से पैट्रिशिया को सजाए कैद हो गई और डॉक्टर को सजाए मौत। अब जब फ्रैंक उस डॉक्टर की आत्मा को मारने की कोशिश कर रहा था तभी लूसी उस कमरे में पहुंच जाती है जहां पर फ्रैंक का जिस्म था और वो उसे झटके देने लगती है। वो उसे बिजली के झटके देकर दोबारा जिंदा कर देती है। अब जब फ्रैंक वहाँ से आने लगा था तब वो उस डॉक्टर के ऊपर से काली चादर उतार देता है जिससे अब वो किसी के दिल को नहीं निकाल सकता था। फ्रैंक जब वापस आता है तो वो लूसी को बताता है कि डॉक्टर की आत्मा वापस आ गई है और वो सबको मार रही है। तुम्हें पैट्रिशिया को घर से बाहर निकालना होगा। लूसी पैट्रिशिया के घर जाती है और उसे अपने साथ बाहर चलने को कहती है, लेकिन तभी वहाँ उसकी मोम आ जाती है और कहती है पैट्रिशिया कहीं नहीं जाएगी। तब लूसी उसे कहती है कि फ्रैंक का चाकू तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था। ये सुनकर वो बहुत परेशान हो जाती है और अपने कमरे में जाती है। पैट्रिशिया भी उसके पीछे चली जाती है। थोड़ी देर बाद पैट्रिशिया वापस आ जाती है और कहती है कि मॉम मान गई है और मैं पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हूँ। अब पैट्रिशिया का बिहेवियर एकदम से बदल जाता है और तभी वहाँ पर डॉक्टर की आत्मा आ जाती है। पैट्रिशिया उसे महसूस कर रही थी क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। अब डॉक्टर खुद तो लूसी को नहीं मार सकता था। वो पैट्रिशिया से कहता है तुम्हें लूसी को मारना होगा, हमें सबसे ज़्यादा खून करने का रिकॉर्ड बनाना है। तभी पैट्रिशिया कहती है कि मैं अंदर से अपना कोड लेकर आती हूँ। दरअसल वो अंदर से चाकू लेने गई थी और अब वो भी लूसी को मारना चाहती थी। तभी लूसी देखती है कि पैट्रिशिया ने अपनी मॉम को भी मार दिया है और अब वो उस पर हमला करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब वहाँ पर फ्रैंक भी आ गया था। पैट्रिशिया इन दोनों को बंदूक से मारने की कोशिश करती है। डॉक्टर की आत्मा एक तस्वीर में घुसकर लूसी को मारने ही वाली थी कि फ्रैंक उस तस्वीर को तोड़ देता है। डॉक्टर की आत्मा पास ही पड़े जार में चली जाती है। फ्रैंक उस जार को बंद कर देता है और उस पर नाम पड़ता है जिस पर डॉक्टर का ही नाम लिखा हुआ था। यानी पैट्रिशिया ने उनसे झूठ बोला था कि इसमें उसकी डैड की आत्मा है। वो लूसी से कहता है कि हमें इसे एक चर्च में ले जाना होगा। फिर वो लोग उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ कई साल पहले डॉक्टर ने बहुत से लोगों को मारा था, लेकिन अब वो हॉस्पिटल बिल्कुल वीरान पड़ा था क्योंकि उस हादसे के बाद उस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया था। फ्रैंक जब वहाँ पहुँचता है तो उसे वहाँ सारे पुराने ख्यालात दिख रहे होते हैं। फ्रैंक वहाँ पर सभी खून होते हुए देख रहा था जो कई साल पहले इस हॉस्पिटल में लोगों के हुए थे। तभी वहाँ पर पैट्रिशिया भी आ गई थी और वो एजेंट भी जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तभी एजेंट के हाथ में वो जार आ जाता है जिसमें डॉक्टर की आत्मा और उसकी हड्डियाँ थी और वो उस जार को खोल देता है और डॉक्टर की आत्मा एक बार फिर से आज़ाद हो गई थी और वो अब फ्रैंक को भी मारना चाहती थी। तभी वहाँ पर पैट्रिशिया आ जाती है और वो फ्रैंक को मारने ही वाली थी कि फ्रैंक जानबूझकर नीचे गिर जाता है और गोली एजेंट को लग जाती है और वहीं पर एजेंट की मौत हो जाती है।
और फ्रैंक को वहाँ पर अपनी मरी हुई बीवी के ख्याल आने लगते हैं कि किस तरह डॉक्टर और पेट्रिशिया ने मिलकर उसकी बीवी को मार डाला था, जो चाहकर भी फ्रैंक कभी याद नहीं कर पाया था। फ्रैंक नीचे गिरने की वजह से बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। यहाँ पेट्रिशिया और डॉक्टर की आत्मा भी आ गई थी। पेट्रिशिया फ्रैंक पर गोली चलाने ही लगी थी कि बंदूक में गोलियां खत्म हो गई थी, इसलिए पेट्रिशिया उसका गला दबाकर फ्रैंक को मार देती है और लूसी चाहकर भी उसे नहीं बचा पाती क्योंकि डॉक्टर की आत्मा ने उसे पकड़ा हुआ था और वो फ्रैंक की मदद नहीं कर पाती। और अब पेट्रिशिया लूसी को भी मारने ही वाली थी कि वहाँ पर फ्रैंक की आत्मा आ जाती है और पेट्रिशिया को पकड़कर अपने साथ दूसरी दुनिया में ले जाने लगती है। फ्रैंक डॉक्टर की आत्मा से कहता है कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो आओ, मेरे पीछे आओ। डॉक्टर फ्रैंक से जाकर पेट्रिशिया को छुड़ा लेता है और कहता है कि हम जा रहे हैं दूसरी दुनिया में लोगों को मारने। और तभी वो दरवाज़ा जहन्नुम का दरवाज़ा बन जाता है और वो बंद हो जाता है और एक बहुत बड़ा क्रिएचर उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। दूसरी दुनिया जो अच्छी दुनिया थी, वहाँ पर फ्रैंक को वो सारी आत्माएं मिलती हैं जो दुनिया में उसकी दोस्त हुआ करती थी। अब उन्हें भी रिहाई मिल चुकी थी। वहाँ फ्रैंक की बीवी की आत्मा आती है और उसे कहती है, फ्रैंक जाओ, खुश रहो क्योंकि अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया। फ्रैंक की आत्मा को वापस उसके जिस्म में भेज दिया जाता है और वो दोबारा से जिंदा हो जाता है। अब वो और लूसी दुनिया में खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। साथ ही लूसी में अब वो पावर्स, वो ताकतें भी आ गई थी, यानी अब वो भी मरे हुए लोगों को देख सकती थी और उनसे बात कर सकती थी। लूसी और फ्रैंक अब हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारेंगे और इसी तरह ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।